जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, अपने आप भी चल सकती है। सिर्फ उसे दृष्टा बन के देखने का प्रयत्न करेंगे। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सब कुछ जो सांस के साथ जुड़ा हुआ है वो महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे देखने का प्रयत्न। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। सिर्फ सांसें चल रही है, इस बात का एहसास। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिरता का अनुभव। 3 ओमकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। पूरक। ओम।
शांत शांत शांति पाठ। ओम प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। आज सैटरडे है, थोड़ा प्राणायाम का डीप रिवीजन कर लेते हैं ताकि प्राणायाम की हम डायरेक्ट इम्पैक्ट को महसूस कर सके। उसके पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा बहनी चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। कुछ कपालभाति, 1-2 राउंड अग्निसार उद्यान, और फिर प्राणायाम का रिवीजन करेंगे। आज पैर को फैला दीजिए, सिर्फ पैर की उंगलियां दबाएंगे, सबसे छोटी सूक्ष्म क्रिया। अगर उंगलियां दब रही है और उस बात का हम अनुभव ले रहे हैं तो एक छोटी सी क्रिया पूरे शरीर में प्राण शक्ति को अलर्ट कर देती है कि अब कुछ प्राण शक्ति की क्रियाएं होने वाली है। प्राण शक्ति अलर्ट हो जाती है। पैर की उंगलियां सिर्फ दबाएंगे, दबाइए और दबाइए। बदलाव को महसूस करें, बदलाव का अनुभव करें, जानिए, देखिए और दबाइए और दबाइए। पैर की नसनालियां खींची जा रही है, धीरे धीरे पूरे शरीर में उसकी इफेक्ट फैल रही है। दबाइए और दबाइए और दबाइए और दबाइए। कांस्टेंट दबाव, कांस्टेंट दबाव। धीरे से पेट की ओर खींचेंगे, खींचिए और खींचिए। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। अगर अवेयरनेस बनी रही तो ये बहुत बड़ी क्रिया है। पूरा पंजा जमीन की ओर दबाने का प्रयत्न, दबाइए और दबाइए। नित्य नवीन अनुभव होगा। एक ही क्रिया है लेकिन आपका फोकस कितना है, अवेयरनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है आपका अनुभव कैसा होगा। दबाइए और दबाइए, दबाइए। छोटा सा दबाव पूरे शरीर में सक्रियता पैदा करेगा। दबाइए और दबाइए और दबाइए। पेट की ओर खींचेंगे, खींचिए और खींचिए। विश्रांत। आप दोनों छोटी उंगली जमीन की ओर ले जाएंगे, जमीन पे स्पर्श करवाइए। पैर सीधे, घुटने फोल्ड होना स्वाभाविक है, फोल्ड नहीं होने देंगे, उसे सीधा रखें। जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। दृष्टा बनिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, दोनों एड़ी में अंतर, अंगूठे को आगे झुका के स्पर्श करवाने का प्रयत्न। और दबाइए और दबाइए। विश्रांति। अब दोनों पंजों में डिस्टेंस, थोड़ा सा फासला, अंतर, और गोलाकार घुमाइए। अगर हम दोनों पंजे जोड़ के घुमाते हैं और अंतर रख के घुमाते, फर्क है, स्पर्श नहीं होगा। चलो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शेकिंग। आंतरिक स्नायु, अंदरूनी मसल्स को अगर सक्रिय करना है तो डिटैच होके इस तरह शेकिंग करना पड़ेगा। शेकिंग यानी हिलाना। विश्राम। बटरफ्लाई। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद ही रखें, आंखें बंद रखें और कांस्टेंट बटरफ्लाई की क्रिया। तितली से थाई तक मसल्स कैसे स्मूथ हो रहे हैं, रिलैक्स्ड हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जड़त्व का नाश हो रहा है। विश्राम। किसी भी आसन में बैठ सकते हैं हम। आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, कोई भी आसन। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे और कपालभाति की कसरत से। एक हाथ से, दूसरी नासिका से, एक राउंड कपालभाति का, सिंपल सा राउंड, सहज कपालभाति, रेचक, पूरक, सुर। सहज कुंभक। देखिए किस तरह शरीर अपने आप स्थिर हो रहा है, सांसें अपने आप मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है और स्थिरता का अनुभव हो रहा है। शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। सावधान। अब प्राणायाम का विधिवत रिवीजन शुरू करते हैं। ये प्रारंभिक क्रियाएं थी। बटरफ्लाई आसन, श्वसन मार्ग शुद्धि, कपालभाति। अब चंद्राभ्यास और सूर्याभ्यास करेंगे। चंद्राभ्यास यानी सिर्फ बाईं नासिका से रेचक पूरक करना। 5 बार करते हैं। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट रेचक, पूरा। आपको हाथ हिलाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं इसलिए हाथ हिला रहा हूं। पूरा रेचक, पूरा रेचक, पूरा रेचक। आखिरी बात, पूरा रेचक। ये चंद्राभ्यास था। सिर्फ बाईं नासिका से रेचक पूरक, ताकि शरीर का बायां हिस्सा सक्रिय हो और शरीर में ठंडी बनी रहे, लेवल ऑफ हीट कंट्रोल रहे। अब सूर्याभ्यास सिर्फ दाहिनी नासिका से रेचक पूरक करना है। आप स्थिर बैठ के कीजिए, हाथ की मूवमेंट आपको नहीं करनी है। मैं बता रहा हूं कब मैं सांस भर रहा हूं, कब छोड़ रहा हूं, इसलिए मेरा हाथ मूव हो रहा है। लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरक,
रेच पूरक रेच पूरक रेच ये कभी कभी करना चाहिए ताकि शरीर में ठंडी और गर्मी अपने आप संतुलित हो सके और हमें पता चले हमारी कौन सी नासिका बंद है। अभी मेरी दोनों नासिका प्राय ऑलमोस्ट खुली हुई है, तो प्राणायाम में आराम से कर पाऊंगा। अक्सर हमारी एक एक नासिका बंद होती है, थोड़ी सी खुली होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर जलनेती और स्टीम का अभ्यास करेंगे, स्टीम यानी गर्म बाफ लेना, और जलनेती यानी नाक से पानी निकाल, एक नाक से डाल के दूसरे से निकालना, फिर उल्टा करना, ये जलनेती और स्टीम का अभ्यास आपके दोनों नाक को खोल देगा। फिर थोड़े से एफर्ट्स में आप ज्यादा प्राण शक्ति को ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास। अब चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, यानी चंद्र भेदन यानी लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, 3 बार करेंगे सिर्फ, ओनली 1 डायरेक्शन। रीढ़ की हड्डी सीधी, राइट बाण, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बाण, राइट से राइट बाण, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बाण, राइट से राइट बाण, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बाण, राइट से यह चंद्राभ्यास था। अब करेंगे इसका उल्टा सूर्याभ्यास। राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक करेंगे, एक ही डायरेक्शन, 3 बार करेंगे। लेफ्ट बंद करेंगे, अंगुली मुद्रा यूज कर सकते हैं आप। राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बाण, लेफ्ट से लेफ्ट बाण, राइट से पूरक, राइट बाण, लेफ्ट से लेफ्ट बाण, राइट से पूरक, राइट बाण, लेफ्ट से चंद्राभ्यास और सूर्याभ्यास के पश्चात क्या किया हमने? चंद्र भेदन और सूर्य भेदन दोनों को किया। अब दोनों को ज्वाइंट करेंगे, होगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्रिया होगी, हम 3 राउंड करते, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 और फिर प्राणायाम 2, वो एक एक आवर्तन करेंगे। अब वक्त है आपके पास, अब जितना भी चाहो अनुलोम विलोम कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राण को स्थिर करेगा, प्राण की लेवल बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी, शरीर न्यूट्रल होगा और सर्वकाल सापेक्ष यानी छोटे बच्चे से लेकर बड़े, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठंडी गर्मी बारिश किसी भी ऋतु में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। जैसे हम दही को हिलाते हैं, राइट डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन, बार बार कांस्टेंट, और फिर उसमें से मक्खन निकलता है, इस तरह अनुलोम विलोम क्रिया से हवा का, सांस का अनुलोम विलोम यानी सीधा उल्टा उसकी मूवमेंट होती है और उसमें से प्राण शक्ति ज्यादा बाहर आती है।
इसलिए शरीर की इम्यून बढ़ाने के लिए सेफ अगर रहना है और सेफ प्राणायाम करना है तो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं, प्राणायाम नहीं, क्रिया। अंगुली मुद्रा, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से ये अनुलोम विलोम क्रिया थी, ये भी बहुत फायदेमंद है। अब प्राणायाम पार्ट 1, अब कुंभक करके बंद लगाएंगे हम। एक आवर्तन कर लेते हैं। बंद यथाशक्ति होना चाहिए, आपका ज्यादा चलना चाहिए। अब इतने दिनों से प्राणायाम कर रहे हैं, योग साधना की बड़ी होगी, वो लेवल को जानने के लिए आप प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम कुंभक और बंद के साथ करें। एक आवर्तन देख लीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम पार्ट 1, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, खाली हो जाओ पूरा, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रे, राइट से पूरा, राइट बंद, कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से रे, यह अनुलोम विलोम प्राणायाम पार्ट 1 था, जिसमें कुंभक और बंद लगाना होता है। हम बंद जितना चाहो लगा सकते हो, अपने आप आपको शरीर कहेगा आप छोड़िए। अब अनुलोम विलोम पार्ट 2, जिसमें अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों लगाने हैं, यानी एक ही साथ में शरीर की शुद्धि बढ़ेगी और शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी। वेरी इफेक्टिव। हम एक राउंड करते हैं। देखिए, जब भी हम रेचक करेंगे तभी भी बहिर्कुंभक यानी बिना सांस बंद लगाएंगे, जब भी पूरक करेंगे तभी आंतर कुंभक सांस के साथ बंद लगाएंगे। दोनों बार सांस को रोकना है, एक बार सांस को बाहर रोकना है, एक बार सांस को भीतर रोकना है। एक आवर्तन करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे पूरा, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे, राइट से पूरा, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, कुंभक और बंद, बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से पूरा।
यह अनुलोम विलोम पार्ट 2 था, जिसमें प्रत्येक रेचक के बाद बहिर्कुंभक और प्रत्येक पूरक के पश्चात अंतर कुंभक करना होता है। कुंभक यानी सांस को रोकना और बंद लगाना यानी चिन्ह यहाँ पे लॉक कर देना, ताकि हमारे सप्त द्वार है, मुंह, 2 नाक, 2 आंखें, 2 कान और 10वां द्वार तालु, वहां पे प्राण शक्ति डायरेक्ट हो सके और हमारे शरीर के सूक्ष्म द्वार खुल जाए। ये था अनुलोम विलोम। इसके पश्चात हम एक आवर्तन करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। वो सूर्य भेदन की हमने वो क्रिया थी, अब सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे, जिसमें बंद और कुंभक लगाएंगे। ओनली वन डायरेक्शन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, लेकिन बीच में कुंभक और बंद लगाना है। अगेन बंद यथाशक्ति, ज्यादा नहीं करने हैं। सूर्य भेदन मैक्सिमम 3 आवर्तन ही कर सकते हैं, कभी कभी ज्यादा हीट बढ़ सकती है। आज हम सिर्फ 1 आवर्तन करेंगे। सूर्य भेदन, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, राइट से पूरक, कुंभक और बांध। बात छोड़ेंगे। लेफ्ट से रे, ये सूर्य भेदन प्राणायाम है। अगर वात दोष है, ज्यादा फैट है, शरीर में बहुत वायु दोष परेशान कर रहा है, कई जगह शरीर दुख रहा है, खुजली बहुत हो रही है, मन चंचल है, तो सूर्य भेदन प्राणायाम इन तीनों बातों पे बहुत इफेक्ट करता है। वात दोष दूर हो जाएंगे, चंचल मन स्थिर होगा और एक्स्ट्रा फैट जल जाएगी। लेकिन ज्यादा हीट बढ़ेगी तो शरीर में बहुत तकलीफ हो सकती है, इसलिए शनै शनै धीरे धीरे करें सूर्य भेदन। इसके पश्चात है उज्जयी प्राणायाम। शरीर में जो कचरा इकट्ठा होता है, अगर नस नाड़ी में इकट्ठा हुआ तो हम उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर लंग्स में इकट्ठा हुआ तो उसे हम कफ कहते हैं, इंटेस्टाइन में इकट्ठा हुआ तो हम उसे कब्ज कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार का कचरा शरीर में इकट्ठा होते रहता है। इस कचरे में जो नस नाड़ी में कचरा है, उसे अगर पिघलना है, उसे अगर पिघलने देना है, उसे डाइल्यूट करना है, तो हमें हीट पैदा करनी होती है, और वो हीट उज्जयी प्राणायाम से पैदा होती है। उज्जयी प्राणायाम के 5 प्रकार है, 1 2 3 4। सादा उज्जयी, भू उज्जयी, मध्य उज्जयी, ऊर्ध्व उज्जयी और भस्त्रा उज्जयी। हम सब प्राणायाम का एक बार रिवीजन करेंगे। वेरी इफेक्टिव। अब ठंड की शुरुआत होगी, कहीं बारिश गिर रही है, ठंडी मौसम में, ठंड के मौसम में आप ये उज्जयी प्राणायाम ज्यादा कर सकते हो, ताकि शरीर की हीट बनी रहे और शरीर में ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा पैदा होती है, नसतानियों का कचरा जो है, खास करके कोलेस्ट्रॉल पिघल जाता है। उज्जयी क्या है? गले कंठ को संकोच करना है, कंठ को संकुचित करना है और घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है। उज्जयी पहला प्रकार सिंपल, ये सिंपल उज्जयी है, जिसमें घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है। अब दूसरा प्रकार भू उज्जयी, जिसमें कल्पना करनी है हमारे नाभि से हृदय तक के हिस्से में ही ये घर्षण चल रहा है, और यहाँ जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उसमें जो कचरा जमा है वो क्षालित हो रहा है। हाथ का उपयोग करेंगे।
मध्य उज्जयी, छाती से कंठ तक, हाथ को कमर पे रखने हैं, सीना थोड़ा आगे लेना है, सीना चौड़ा करना है, कोहनी पीछे ले जानी है। अब छाती से कंठ तक इस हिस्से में जहां पे ज्यादा मात्रा में कफ इकट्ठा होता है, उस कफ का हम उज्जयी प्राणायाम करके उसका क्षालन कर रहे हैं। ऐसे ही कल्पना करते हुए घर्षण युक्त रेचक पूरक करना है हमें। सीना आगे फैलाइए, पीछे थोड़ी सी गर्दन ऊपर, मध्य उज्जयी। विश्रांति। पसलियों में कफ इकट्ठा होता है, लंग्स में कफ इकट्ठा होता है, श्वसन मार्ग में कफ इकट्ठा होता है। इस कफ का इस प्राणायाम से क्षालन होता है। तीसरा, ऊर्ध्व उज्जयी। हाथ को इस तरह बांध लेंगे और स्मूथली सांस के साथ ऊपर जाएंगे। मेरा सीना सीधा है, मेरा मस्तिष्क और गर्दन भी सीधी रखी हुई है। अगर आपके हाथ इस तरह नहीं पहुंच रहे तो हाथों को इस तरह बांधिए, लेकिन सांस की गति के साथ दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, मस्तिष्क के ऊपर 2 सेकंड रुकने के पश्चात नीचे आएंगे। करेंगे पूरा। अब हमारा क्षेत्र क्या है? कंठ से मस्तिष्क। मस्तिष्क के हिस्से में, सिर के हिस्से में जो कफ इकट्ठा है, जो कोलेस्ट्रॉल हुए, उसका क्षालन हो रहा है। इस तरह हम ऊर्ध्व उज्जयी करके छाती के भाग से कफ को क्षालित कर सकते हैं। अब आखिरी, कोलेस्ट्रॉल हृदय के नस नाड़ी में, जो हमारे हृदय को प्राण और रक्त सप्लाई करती है, वो आर्टरीज और वेन, 7 नस होती है। उसमें बहुत कचरा इकट्ठा होता है और कचरा इकट्ठा होना स्वाभाविक है। इसलिए कुदरत ने हार्ट को 7 नर्व्स दिए। बाकी कहीं इतनी मेन सप्लाई नहीं है, लेकिन आर्टरी 1 2 3 4 5 6 7 वेन्स और आर्टरी रक्त लाती है, रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो हार्ट को प्राण शक्ति और रक्त पुरस्कार देने वाली नस नाड़ी में जब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, डॉक्टर बोलता है बाईपास कर दो, एंजियोग्राफी कीजिए, एंजियोप्लास्ट कीजिए, स्टेंट बैठाइए, दवाइयां खाइए, आराम कीजिए, अपने आप को प्रति पल मरा हुआ पाइए। भावनात्मक तकलीफें बहुत होती है, अपने आप को आदमी कमजोर मानने लगता है, उसकी डेयरिंग खत्म हो जाती है, अपने आप को मृत पाए पाता है, गरीब बन जाता है, मानसिक तौर पे रोगी बन जाता है। अगर हार्ट को क्लीन रखना है, उसमें सप्लाई करने वाली नस नाड़ी का कोलेस्ट्रॉल दूर करना है, तो भस्त्रा उज्जयी, उज्जयी के साथ भस्त्रा, गति बढ़ेगी, गति कम होगी। हम 2 आवर्तन करेंगे, आप सब कर सकते हो। कई प्रूफ है मेरे पास कि भस्त्रा उज्जयी करके कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल कम हो चुका है, कई लोगों की हार्ट की नस नाड़ियां साफ हो चुकी है, कई लोग ऑपरेशन से बाहर आ गए हैं, करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो करते हैं उज्जयी के साथ भस्त्रा, गति बढ़ाना, गति कम करना। आप देख सकते हो, एक आवर्तन देखिए फिर कीजिए। भस्त्रा उज्जयी।
शरीर में एक्स्ट्रा हीट पैदा होती है। घर्षण योग रेचक पूरक करने से जो कचरा है वो जल जाता है। याद रखिए, एक बात तो याद रखिए, हार्ट को शुद्ध रखना है, साफ रखना है, बाईपास से बचना है। आप वस्त्राउज्जयी कीजिए। आपने देखा किस तरह गति बढ़ाई, मैंने गति कम की। अब यही आवर्तन आप कोशिश कर सकते हो। आधा वस्त्रा होगा, पूरा होगा, कोशिश कीजिए। गले में थोड़ी सी तकलीफ होगी, डरिए मत। दूध में घी डाल के पी जाइए, तकलीफ सारी मिट जाएगी। वस्त्राउज्जयी दूसरा और आखिरी आवर्तन। अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, उज्जाई। आप शीतली शीतकारी प्राणायाम करती, एक एक बार शरीर निरोगी बनता है, अनावश्यक गर्मी दूर होती है, कौवे जैसी निरोगिता शरीर में प्राप्त होती है, शरीर की कांति बढ़ जाती है। ये दो एक्सेप्शन प्राणायाम है जिसमें हम मुंह से रेचक करेंगे, नाक से, मुंह से पूरक करेंगे, नाक से रेचक करेंगे। शीतली और शीतकारी दो आवर्तन करते हैं। आप इस प्राणायाम में भी बंद लगा सकते हो, लेकिन हम एक बंद के साथ करेंगे, एक बिना बंद करेंगे। पहले करेंगे शीतली। जीभ को बाहर निकालिए या तालू पे लगाइए, मुंह से पूरक करना है, कुंभक करके बंद करना है और फिर नाक से रेचक करना है। कीजिए, शुरू करेंगे। पूरक, दूसरा आवर्तन, शीतकारी। दंत पंक्ति को जोड़ देना है और सिसकारा करते हुए खींचना है ताकि सांस दांतों से फिल्टर होके भीतर जाए। अंतर कुंभक बंद, कुंभक वही करेंगे। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़िए, दो नासिका से रे। पुनः पूरक, कुंभक और बंद।
अंडाक से रे सूर्य भेदन, उज्जयी, अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली। आप करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के 3 प्रकार है। मस्तिष्क का हिस्सा, पहले प्रकार में तालु को, जीभ को तालु पे लगाएंगे। दूसरे प्रकार में जीभ को मध्य में रखेंगे। तीसरे प्रकार में दंत पंक्तियां जोड़ देंगे और भौरे जैसा आवाज करते हुए मुंह बंद होगा, लेकिन आवाज के साथ प्राण निकलेगा। तालु लगाइए, दंत पंक्ति ज्वाइन कीजिए। पूरे मस्तिष्क में कंपनों की झाल बिछ जाएगी, सारा तनाव मिट जाएगा, आनंद का अनुभव होगा। न्यूरॉन्स के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, मज्जा तंत्र के लिए वेरी इफेक्टिव भ्रामरी प्राणायाम। हम तीनों आवर्तन एक एक बार करेंगे। पहले आवर्तन में जीभ को तालु पे लगाएंगे, दूसरे में मध्य में, तीसरे में दंत पंक्ति जोड़ देंगे। चलो कीजिए पूरा। पहला प्रकार, कान बंद करे, जीभ लगाइए। पूरा दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार पूरा। आप किसी भी एक आवर्तन को 3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकते हो, या तीनों आवर्तन बार बार कर सकते हो। आनंद की लहरें उठेगी। मस्तिष्क में जो भी तनाव है, स्ट्रेस है, चिंता है, थकान है, परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो दूर हो जाएगा। ये भ्रामरी प्राणायाम था। अब आएगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के 2 हिस्से हैं। एक पूरा डायनेमिक हिस्सा है जिसमें शरीर को हिला के सांस को बाहर फेंकना है। दूसरा सिस्टेमेटिक हिस्सा है, डायनेमिक और शांत वाला। हम डायनेमिक के 5-5 आवर्तन करते हैं। डायनेमिक भस्त्रिका के 4 प्रकार है। पहला प्रकार, ये पहला प्रकार। आप आपकी कैपेसिटी के अनुसार इसके आवर्तन कर सकते हो। फोकस रहेगा, सांस को बाहर फेंकना है, कपालभाति नहीं करनी है, सांस को डायफ्राम से ही बाहर फेंकना है। डायनेमिक दूसरा, डायनेमिक तीसरा, डायनेमिक चौथा। शरीर को झिकलना है। कपालभाति नहीं है, कपालभाति में पेट को हिलाते हैं, इसमें सिर्फ छाती से सांस को बाहर फेंकना है। ये 4 हिस्से डायनेमिक थे। अब हम जो दूसरे हैं, हठ योग प्रदीपिका में या भिन्न भिन्न किताबों में भिन्न भिन्न प्रकार के भस्त्रिका प्राणायाम बताए गए हैं। हम उसे 5 प्रकार है।
अब 21 भस्त्रा करेंगे। 21 बार भस्त्रा, फिर रेचक, फिर पूरक, कुंभक, बंद, बंद छोड़ेंगे और 2 नासिका से रेचक करेंगे। ये पहला भस्त्रिका प्राणायाम। 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, शुरू। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे 2 नासिका से, रे। चल अब 5-5 भस्त्रा करेंगे ताकि रिवीजन हो सके। भस्त्रिका दूसरा प्रकार। 5 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद, बंद छोड़ के राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करेंगे। ये दूसरा प्रकार है। रेचक, पूरक, शुरू। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से। तीसरे प्रकार में सब कुछ सेम, बंद छोड़ने के बाद लेफ्ट बंद करके राइट से पूरक करेंगे। ये तीसरा प्रकार है। सावधान, रेडी, रेचक, पूरक, भस्त्रा। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से। तीन प्रकार हुए। चौथे प्रकार में सब कुछ लेफ्ट से करना है, आखिरी रेचक राइट से करेंगे। चलो राइट बंद कीजिए, रेचक, पूरक, भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से, रे। अब आखिरी पांचवा प्रकार, सब कुछ राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। हाथ छोड़ेंगे, लेफ्ट से रे। अनुलोम विलोम, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका और 2 है मूर्छा और प्लाविनी। मूर्छा में क्या होता है, इतनी देर तक सांस को रोकना है कि आप मूर्छित हो जाओ, आपको मूर्छा जैसा भाव हो। वो थोड़ा सा डेंजर है। किसी के प्रेशर बढ़ सकते हैं, किसी को सही मायने में मूर्छा आ सकती है, मन को लुप्त करने के लिए वो, इसलिए हम वो नहीं करवाते। और प्लाविनी, प्लाविनी में शरीर में इतनी हवा भरनी है कि शरीर पानी में तैर सके। वो अक्सर नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक करके शरीर को पूरा फुला देना है, फिर तीनों बंद लगाने हैं और फिर पानी में तैरना है।
वो भी अक्सर नहीं करवाते। इसके बदले में हम एक बंद, दो बंद और तीन बंद वाले प्राणायाम करते। बंद, एक बंद यानी इसको यहाँ पे लॉक करना जिसे जालंधर बंद कहते हैं। दो बंद यानी एनएस को खींच लेना और चिन लॉक करना, जालंधर बंद और मूल बंद। तीसरा बंद यानी जालंधर बंद, मूल बंद और पेट को खींचना, उड़ियान बंद। ये तीन बंद हमारे शरीर के जो एनर्जी सेंटर है उस पर ज्यादा इफेक्ट करते हैं। शरीर के सब द्वार बंद करने से प्राण शक्ति इन्हीं एनर्जी सेंटर में घूमने लगती है और चैतन्य का विकास होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जो ऊर्जा का स्रोत है वो स्रोत शुद्ध होता है और शुद्ध ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगती है। सही मायने में ये बंद वाले प्राणायाम ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए हम एक एक आवर्तन करते हैं तीनों बंद का। एक बंद, दो बंद, तीन बंद। तीन बंद में दो प्रकार है, सांस के साथ, बिना सांस। यथाशक्ति कीजिए। बंद लगाना है, सांस को अंदर रोकना है। इसके लिए थोड़ी सी भी घबराहट हो सांस को बाहर निकाल देंगे। चलो, एक बंद, सावधान, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। चिन लॉक कीजिए। बंद खोलेंगे, दो नासिका से रे। ये था एक बंद प्राणायाम। अब द्विबंद, चिन लॉक करेंगे और एनएस को खींचेंगे। चलो, पूरक, मूल बंद खींचिए, एनएस को खींच लीजिए, जालंधर बंद। मूल बंद छोड़ देंगे, चिन लॉक छोड़ेंगे, रे चा। अब त्रिबंद, सांस सहित यानी आंतर कुंभक के साथ, वेरी इफेक्टिव, एक साथ शरीर के सब चक्रों को इफेक्ट करने वाला त्रिबंद, सांस सहित। सावधान, रेचक, पूरक, मूल बंद, जालंधर, उड़ियान। पेट ढीला करेंगे, चिन खोलेंगे, मूल बंद छोड़ दीजिए, रे चा। क्रम होता है, पहले इसे छोड़ना है, फिर इसे छोड़ना है, फिर उसे छोड़ना है। लेकिन थोड़ा आगे पीछे हुआ तो डरने की बात नहीं, तीनों को साथ में भी छोड़ सकते हैं। क्रम है, विधि है, लॉजिक भी है। लेकिन जब आप प्राणायाम का ज्यादा अभ्यास करोगे तब आपको सूक्ष्म फर्क समझ में आएगा। लगाते वक्त ऑलवेज पहले मूल बंद लगाओ, फिर जालंधर, फिर उड़ियान। अब सांस रहित त्रिबंद प्राणायाम, सांस रहित बहिर्कुंभक में सांस को निकाल के अब आपको पता चलेगा उड़ियान बंद क्या होता है। पेट अपने आप अंदर खींचा जाएगा। सावधान, संपूर्ण रेचक, मूल बंद, जालंधर, उड़ियान।
ये त्रिबंध युक्त सांस रहित आखिरी प्राणायाम था। कई भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और भी कई है प्राणायाम, लेकिन सबसे सिंपल और सबसे किया जाने वाला, सब लोगों से किया जाने वाला अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ये भी आप नहीं कर सकते, मानो कुछ भी नहीं कर सकते, सांस नहीं चल रही, ये समझ में नहीं आता है रेचक क्या, पूरक क्या, कुंभक क्या, बंद क्या, कुछ में नहीं आता है, फिर भी सब बेनिफिट चाहिए, तो क्या करना है? तो नाद प्राणायाम यानी ओमकार प्राणायाम करना है, उद्गीर प्राणायाम करना है। ओमकार एक प्रकार का प्राणायाम ही है, क्योंकि ओमकार में क्या होता है, हम सांस को छोड़ते ही है, पूरा ओमकार रेचक में ही होता है, लेकिन नाद के साथ शरीर में ऊर्जा और कंपनों को पैदा करते करते उसे हमें छोड़ना है। तो ओमकार के 4 प्राणायाम है, जिसे नाद प्राणायाम भी कहते हैं। एक सरगम में नाद प्राणायाम होता है, सारे गम पद निसा, वो भी। आज ओमकार वाला नाद प्राणायाम हम 4 प्रकार है, एक एक बार करेंगे। पहला प्रकार पूरक ओम, दूसरा प्रकार लघु लहरी पूरक ओम 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 ओम। तीसरा भ्रामरी ओमकार पूरक चौथा प्रकार तरंग वाहिनी, छोटे छोटे ओम को बार बार घुमाना है पूरा ओम 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 विश्रांत। इस तरह हमने प्राणायाम का रिवीजन किया। आप कोई भी प्राणायाम कीजिए, खूब तन्मयता से विधिवत अपने आप को जांचते हुए कीजिए। उसके पहले कपालभाति का अभ्यास अवश्य करें, उसके पहले श्वसन मार्ग शुद्धि का अभ्यास अवश्य करें, उसके पहले आसन अवश्य लगाए, आसन के पहले बटरफ्लाई अवश्य करें, उसके पहले थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया अवश्य करें। थोड़ी सी सूक्ष्म क्रिया, बटरफ्लाई, आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, बंदों का प्राणायाम और ओमकार प्राणायाम, इतना हमने रिवीजन किया। आप कोई भी एक प्रकार को ठीक रख सकते हो। यकीन मानिए, युक्त अभ्यास से न, हठ योग प्रदीपिका में लिखा गया है, युक्त अभ्यास से न सर्व रोग क्षयो भवेत्। आपने विधिवत अभ्यास किया, ठीक से अभ्यास किया, आपके सब रोग का नाश होगा। यकीन मानिए, शास्त्रों की बात गलत नहीं होती, अनुभव सिद्ध होती है। लेकिन एक वार्निंग भी है, अयुक्त अभ्यास से न, गलती की, सर्व रोग समुद्भवेत्, रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए आराम से कीजिए, ठीक से कीजिए, कॉन्फिडेंस से कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, शास्त्रों पे भरोसा रखिए, कुदरत पे भरोसा रखिए और आनंद का लाभ उठाएं। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। शांति पाठ। ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे पुनः स्पर्श कराएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। हरिओम। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल संडे है, कल छुट्टी है। मंडे को सुबह 6 बजे मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।